नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2474 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में और 48 कोरोना संक्रमित। प्रदेश 2 सरकार विरुद्ध रीट मंत्री परिषद समावेशी समानुपातिक नहीं भेल आरोप। मंत्री सब पद मुक्त भेला बाद वही स्थान में बहाल वाला 4 मंत्री सब के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न मंत्रालय की जिम्मेवारी तोकल गेल। राष्ट्रपति द्वारा अखाड़ 17 गते राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन आह्वान। संसद पुनर्स्थापना पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करत विपक्षी गठबंधनक विद्यार्थी संगठन द्वारा प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2474 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल 7235 पीसीआर परीक्षण में 1577 और 4997 एंटीजन परीक्षण में 897 करैत 2474 जना कोरोना संक्रमित थपायल अछि। पिछला 24 घंटा में 24 जना कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि अवधि में देश भर के विभिन्न अस्पताल से 2518 कोरोना संक्रमित नीक भ क घर फिरता गेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 48 संक्रमित कोरोना के थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सर्लाही में 23, महोत्तरी में 12, धनुषा में 6, बारा में 3, सप्तरी में 2, सिराहा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 गोटे संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,799 पहुंचल अछि। तहिना 32,923 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 981 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 2895 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 सरकार के मंत्री परिषद समावेशी समानुपातिक नहीं भेल कहैत प्रदेश सरकार विरुद्ध रीट पड़ल अछि। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ आ अमित कुमार पंडित उच्च अदालत जनकपुर धाम में प्रदेश सरकार विरुद्ध रीट निवेदन दिलक अछि। निवेदन में प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश शर्मा आ महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के विपक्षी बनाओल गेल अछि। निवेदक सब उच्च अदालत से उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत के अन्य आवश्यक आ उपयुक्त आदेश मांग केलक अछि। तहिना जेठ 26 गते पुनर्गठित मंत्री परिषद में समावेश भेल मंत्री सबसे मंत्री के हैसियत में काज नहीं कराब तत्काले अंतरिम आदेश जारी कर मांग कयल गेल अछि। संविधान के धारा 168 के उपधारा 9 में समावेशी सिद्धांत अनुसार मंत्री परिषद गठन करे के व्यवस्था रहल अछि। 12 सदस्यीय प्रदेश मंत्री परिषद में मधेसी समुदाय से 11, मुस्लिम समुदाय से 1 रहल उल्लेख करत रीट में मंत्री परिषद में महिला 1 मात्र रहला से प्रश्न उठाओल गेल अछि। तहिना प्रदेश सभा में दलित सदस्य के संख्या 7, आदिवासी जनजाति सदस्य के संख्या 11 आ गैर मधेसी के संख्या 9 रहल में सरकार में ओकरा सबके प्रतिनिधित्व नहीं भेल रीट में उल्लेख कयल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव समूह के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, नेपाली कांग्रेसक 3 नेता के समावेश करैत जेठ 26 गते मंत्री परिषद विस्तार केने छलाह। ऐसा पहिने जेठ 28 गते प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज सेहो प्रदेश मंत्री परिषद समावेशी नहीं भेल कहैत पत्र लिख क मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संग असंतुष्टि जनौने छलाह। सर्वोच्च अदालत संविधान विपरीत मंत्री परिषद विस्तार भेल ठहर करैत 20 मंत्री तथा राज्य मंत्री के पदमुक्त केला बाद राष्ट्रपति विद्या भंडारी मंत्री विहीन बनल मंत्रालय में जिम्मेवारी तोकलिन अछि। पदमुक्त नहीं रहल 4 मंत्री के राष्ट्रपति जिम्मेवारी तोकलिन अछि। जहि अनुसार विष्णु पौडेल के अर्थ मंत्रालय सहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा आ गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। तहिना कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के शिक्षा सहित वन, युवा तथा खेलकूद, श्रम तथा रोजगार आ स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। वसंत नेमुआंग के भौतिक सहित कृषि, खाने पानी, संचार आ शहरी विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। तहिना लीलानाथ श्रेष्ठ के कानून सहित भूमि व्यवस्था, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक, पर्यटन आ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय की जिम्मेवारी दिल गेल अछि। अन्य रिक्त मंत्रालय प्रधानमंत्री अपने देखता। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रूप नारायण भट्टराई दोसर व्यवस्था नहीं हो बधैर के लेल प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति जिम्मेवारी तोकने जानकारी दिलनि।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्त कैलेने। संवैधानिक परिषद वैशाख अंतिम सप्ताह सिफारिश केने 20 पदाधिकारी के संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति कैल गेल। बीतल वैशाख 26 गते बैसल संवैधानिक परिषद के बैठक से लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत के संवैधानिक आयोग में 20 पदाधिकारी सिफारिश कैल गेल छल। संवैधानिक परिषद सिफारिश केला बाद ओकर सबके संसदीय सुनवाई होबाक आ सुनवाई समिति के अनुमोदन बाद राष्ट्रपति से नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। लेकिन प्रतिनिधि सभा नहीं रहल समय संसदीय सुनवाई समिति क्रियाशील नहीं रहल कहत ओकरा सबके सीधे नियुक्त कैल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन आह्वान केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी आगामी असार 17 गते बृहस्पति दिन दोपहर 4 बजे बैसजका बैठक आह्वान केलनि अछि। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी संविधान के धारा 93 के उपधारा 1 अनुसार अधिवेशन आह्वान केलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बीतल असार 10 गते बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक से सिफारिश कैल गेल बमोजिम अधिवेशन आह्वान कैल गेल अछि। विपक्षी गठबंधन के विद्यार्थी संगठन सब संसद पुनर्स्थापना आ पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि फिरता मांग करैत प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन विपक्षी गठबंधन के भातृ विद्यार्थी संगठन सब नेपाल विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रांतिकारी माधव नेपाल पक्षधर के अनेरा सोबियो, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ अखिल छठम विघटित प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना, प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा आ पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शनी मार्ग में जमा भेल प्रदर्शन में विद्यार्थी सब सरकार के विरुद्ध में नाराबाजी समेत केने छल। मांग पूरा नहीं होबय धरि आंदोलन के अन्य कार्यक्रम सब सेहो घोषणा करबाक विद्यार्थी संगठन सब जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान के रक्षा करैत संविधान के समयानुकूल परिमार्जन कर उद्देश्य के साथ 5 दलीय गठबंधन संभव रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड विपक्षी दल सब के बीच के गठबंधन सैद्धांतिक, व्यावहारिक आ राजनीतिक राष्ट्रीय भावना के आधार के समेटित बनाओल गेला से लंबा समय धरि संगे जा सकबाक बतौलनि अछि। ओ संविधान के रक्षा करैत समयानुसार परिमार्जन करैत ल जेबाक उद्देश्य में केंद्रित रहि कऽ गठबंधन बनल बतौलनि। ओ 2046 साल आ 62-63 साल में लोकतंत्रवादी आ वामपंथी के गठबंधन से आंदोलन सफल भेल उल्लेख करैत एखन सेहो केपी ओली के निरंकुशता के लोकतंत्रवादी आ वामपंथी सब एक ही साथ में ठाड़ भऽ कऽ आंदोलन सफल हेबाक बतौलनि। परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्य मात्र पनि अभिव्यक्त भएका हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको रक्षा हामीले गरौँ, हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनाएको हो। तेस्रो हामीले राष्ट्रियताको रक्षा, किनभने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यही हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ, हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथ नै यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि गएको छ। म यो कुरा
सबै सम्पादक साथीहरूलाई। अध्यक्ष प्रचंड सर्वोच्च अदालत में अपन सबक कोनो सेटिंग नहीं रहल बतौलन। मंत्री नियुक्ति बदर करवला सर्वोच्च के फैसला से पहले अपना सब बजने बात के सेटिंग कहे टिप्पणी कैल गेल कहत अपना सबके सेटिंग क शासन करवला नहीं रहल स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री ओली न्यायाधीश आ राज्य के अन्य निकाय के प्रभाव में राख के प्रयास केने ओ आरोप लगौलन। राष्ट्रपति अपन मान सम्मान गुमौने से हो हुनक कहबै। संचारकर्मी के प्रश्न में एमसीसी के संबंध में संसद से सहमति कराकर राष्ट्रीय हित अनुकूल आगा बढ़वाक से हो बतौलन। परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागि को मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि सुरु भएर विकसित हुँदै आएको, बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो यो। त्यहाँ यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किन योभन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। 7 दशकभन्दा बढी लामो समयको सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र समय अनुकूल यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल। दोस्रो, हामीले सामान्यतः संविधानमा अङ्गीकार गरिएका र सामान्य परम्परा र हाम्रा मान्यताहरूभित्र पनि अभिव्यक्त भएका नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा लोकतांत्रिक प्रणाली आ देश के संकट में धकेल के काज भ रहल कहत राष्ट्रीय हित के संरक्षण आ लोकतंत्र के रक्षा के लेल संयुक्त मोर्चा अग्रसर हेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में सभापति देउवा प्रतिनिधि सभा के विघटन लोकतंत्र ऊपर खतरा उत्पन्न केने बतौलनि अछि। ओ अपना सब प्रधानमंत्री बनेबाक निवेदन के अस्वीकार करैत लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता पर प्रहार कयल गेल बतौलनि। संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा राष्ट्रीय हित के रक्षा के लेल 5 राजनीतिक दल के संयुक्त मोर्चा बनल ओ स्पष्ट कयलनि। सभापति देउवा अपना सब मित्र राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय देश सब संग स्वतंत्र परराष्ट्र नीति के आधार में संबंध कायम कर चाहने से हो बतौलनि। सभापति देउवा लोकतंत्र आ संविधान के पक्ष में ठाड़ होबा सबके आह्वान कयलनि। सिर्जना गर्ने बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनजनको सुरक्षाका लागि कुनै तयार नगर्ने जस्ता बेजिम्मेदार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन्। राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्य भएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रिया मार्गदर्शन हुनु मुलुकमा। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अपना सब देश आ जनता के हित के लेल दृढ़ता के साथ आगा बढ़ब कहत आंदोलन से विचलित नहीं हेबाक बतौलनि। अपना सब चिंता आ चाँख देश के स्वाधीनता आ स्वाभिमान के रक्षा रहल बतौलनि अछि। अपन गलती आ कमी कमजोरी के ठीक क एला पर केपी ओली के सेहो स्वागत करब तैयार रहल बतौलनि। तपाईँहरूका पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने केही आफ्नै विचारधारणाहरू पनि छन् भने त्यो सुन्नको लागि हामीले यो अन्तर्क्रियामा उपस्थित भएका छौँ। हामीले धेरै लेखेर पठाइसकेका छौँ, धेरै बोलि पनि सकेका छौँ।
अहिले पनि सबै जसको नेताहरूको कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। नयाँ मैले थप्नुपर्ने केही पनि छैन। यो देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा छ। त्यसैले यो देशलाई प्रकारहरूमा जान प्रभाव मैले एउटा एक्सट्राक्सन देखेँ। अब समस्या के छ? अरू सबै पार्टीहरू अब उपेन्द्रजीको विशेष समस्या छ। पार्टी छ को माधवले पाल भनेर एउटा पहिचान त छ नि, मैले त्यो पहिचान कसैलाई हटाउनै सक्दैन। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री लोकतंत्र गणतंत्र आ संविधान पर प्रहार करैत गेल आ राष्ट्रपति सदर करैत गेला पर लोकतंत्रे नहीं रहत बतौलनि। लोकतंत्र नहीं रहला पर शांति समृद्धि आ स्थिरता नहीं रहत बतौलनि। अध्यक्ष यादव राष्ट्रपति शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं केला के कारण हुनकर भूमिका ऊपर शंका आ प्रश्न रहल बतौलनि। लोकतन्त्रलाई समाप्त गराउने, संवैधानिक निकायहरूलाई अध्यादेश ल्याएर त्यसको प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था शुद्धलाई तहस पारेर कब्जा गर्ने र स्वेच्छाचारी शासन र निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यसका लागि जनआन्दोलन, सशस्त्र मधेस जनआन्दोलन आन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्तिहरूलाई साँठगाँठमा फेरि मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजाने प्रयास गरे। पहिलो संविधान एवं संसदलाई भङ्ग गरेर असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरेर उनी त्यस दिशामा लाने प्रयास गरे र सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसमा यो असंवैधानिक कदम हो भनेर त्यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। राष्ट्रीय जनमोर्चा के महासचिव मनोज भट्ट संसद विघटन में विदेशी शक्ति के हाथ रहल दावी केलनि। ओ भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल एला बाद नेपाल के राजनीति में अप्रत्याशित रूप से फेरबदल भेल टिप्पणी केलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के कदम में 62-63 के जन आंदोलन के सहयात्री दल सब एक हेबाक समय आल बतौलनि। मलाई लाग्छ यो निकै गम्भीर प्रकारको स्थिति छ। संसदको विघटन विगतमा पनि भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भयो, मनमोहनजीको पालामा भयो। तर अहिले जुन संसदको विघटन भएको छ 2 दिनबाट, त्यसको प्रकृति र यसको प्रकृतिका बीचमा धेरै ठुलो अन्तर छ। गत साल कार्तिक महिनामा भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि हामीले देख्छौँ नेपालमा ठुला अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेका छन्। 2 पटक संसदको विघटन भएको छ र मलाई लाग्छ चिलेपछि है, चिलेमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर एलएनडी राष्ट्रपति भइसकेपछि मलाई लाग्छ सायद नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरूले पपुलर मतबाट विरोध में 5 राजनीतिक दल सब एक ठाम में ठार भेला पर प्रतिगमन परास्त हैत ओ दावी केलनि। सिराहा के मिर्चैया नगर पालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति योजना कार्यक्रम सहित के बजट सार्वजनिक केलक अछि। मिर्चैया नगर पालिका आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 68,49,11,000 रुपया के बजट आ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलक अछि। नगर सभा में बजट सहित के नीति तथा कार्यक्रम मिर्चैया नगर पालिका के नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव प्रस्तुत केलनि। नगर पालिका सार्वजनिक केने प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजट में पहिल प्राथमिकता में शिक्षा आ स्वास्थ्य रहल अछि। नगर भीतर के सामुदायिक विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा के रणनीति लेबाक आगा बढ़बाक नीति राखल गेल अछि। 7म नगर सभा में नगर प्रमुख श्रवण यादव जनता के चाहवला आधारभूत आवश्यकता एवं विकास के पूर्वाधार के केंद्र बिंदु बनबैत आगा बढ़बाक कहैत बाकी रहल काज सबके आगामी आर्थिक वर्ष में संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। विकराल परिस्थितिलाई छलाङ मार्दै हाम्रो स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म यो ठाउँमा विकासको गति ल्याएको छ। त्यसमा तपाईहरुको सहयोग र सुझाव बनाउँदै अगाडि बढ्दै आफू पनि पढ्दै जनतालाई पनि पढाउँदै जनप्रतिनिधि कर्मचारी पनि नयाँ चीजहरूलाई सिक्दै र नयाँ ढंगले विकासमा फन्को हान्दै र सबै संरचनालाई देशमा बिल्कुल नयाँ परिपाटीमा हिँड्ने यही बेला छ।
नगरसभा में मिर्चैया नगरपालिका के उपमेयर जीवछी देवी शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर ध्वज आंगदम्बे, वार्ड अध्यक्ष सब, कार्यपालिका के सदस्य सब, कर्मचारी सब, सर्वसाधारण लगायत के सहभागिता छल। काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए 18 अर्ब 95 करोड़ 77 लाख 12 हजार के बजट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव बृहस्पति दिन काठमाडौँ महानगरपालिका के नगर सभा के 9 अधिवेशन में उप प्रमुख हरिप्रभा खड्की आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल अनुमानित आय व्यय के विवरण सहित बजट प्रस्तुत केलिन। आगामी आर्थिक वर्ष में कोविड-19 महामारी से आयल जटिल परिस्थिति के संबोधन करैत करदाता सबसे असूल होबा बाकी रहल आर्थिक वर्ष 76-77 से सब किसिम के कर बक्यौता में लागय वाला जरिमाना में छूट देव के प्रस्ताव कयल गेल अछि। तहिना 78-79 के संपत्ति कर में 80% छूट देबाक आ 2078 पूस मसान धरि संपत्ति कर चुकता केला पर थप 10% आरो छूट देबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। बजट में कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तरफ 3 अर्ब 75 करोड़ 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्र तरफ 55 करोड़, सामाजिक विकास तरफ 2 अर्ब 70 करोड़, पूर्वाधार विकास तरफ 10 अर्ब 80 करोड़ आ सुशासन तथा अंतर संबंधित क्षेत्र तरफ 1 अर्ब 15 करोड़ प्रस्ताव कयल गेल अछि। बजट में कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, गंदगी व्यवस्थापन, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, भाषा संस्कृति तथा संपदा संरक्षण आ प्रवर्धन जेहन विषय के प्राथमिकता में राखल गेल अछि। महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्ष में महानगरवासी के लेल नेपाल सरकार के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में 50% बीमा शुल्क रखबाक बजट विनियोजन केलक अछि। तहिना ज्येष्ठ नागरिक के विशिष्टीकृत सेवा सहित के महानगर विशेष अस्पताल संचालन कर सेहो बजट विनियोजन केलक अछि। मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार, प्रत्येक वार्ड में कम्ती में 1टा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वार्ड में 1 नमूना विद्यालय, प्रत्येक वार्ड में न्यूनतम 1टा पार्क, ज्येष्ठ नागरिक के अत्यावश्यक परवला स्वास्थ्य लगायत सेवा सुविधा सब सेहो बजट में समावेश कयल गेल अछि। यातायात मजदूर सबके कोविड-19 विरुद्ध के खोप के व्यवस्था करैत सार्वजनिक सवारी साधन संचालन कर यातायात व्यवसायी आ यातायात मजदूर सब मांग केलक अछि। बृहस्पति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ आ मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि सब संयुक्त रूप में काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिलाधिकारी आ यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक के भेंट कर यातायात मजदूर सबके कोविड-19 विरुद्ध के खोप के प्रबंध कर आ स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना करैत सवारी संचालन कराबऽ के मांग केलक अछि। यातायात क्षेत्र बंद रहला से एहि क्षेत्र के बहुत घाटा भ रहल तथा मजदूर सब भूखले रह के अवस्था आयल कहैत यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला मांग रखलनि अछि। प्रशासन एहि विषय में सकारात्मक रहल आ किछु दिन के कोविड संक्रमण के अवस्था देख कर निर्णय करबाक बताओल गेल ओ जानकारी देलनि। आजैका दिनमा खोपको सिफारिसको वातावरण गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब अर्को कुरा के भने हामीले चाहिँ लामो दूरी लगायत देशैभरिका सवारी साधन खुल्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। किनभने काठमाडौँ बाहिरबाट जाने किन अब प्लेन खुलिसकेपछि त होइन लामो दूरीको सवारी साधन रोकिनु आवश्यकता छैन। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल जे अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाएर जाउँ। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाउँछौँ। वैज्ञानिक भाडाको विषय, भाडा त्यो चाहिँ त्यसको लागत दैनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक भाडाको विषयलाई पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा डिजेलको पनि 110 रुपियाँ पुगिसक्यो। हिजो पनि बढेर पटक बढ्दा पेट्रोलको 127 पुगिसक्यो। त्यसकारणले सवारी चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले यातायात व्यवस्था विभागलाई त्यो कुरा राखेपछि यातायात व्यवस्था विभागले 69 सालदेखिको भाडा पनि र अहिलेको अब चल्ने भाडालाई पनि यातायात मन्त्रालयमा मन्त्रीजीकै टेबलमा यातायात सचिव र मन्त्रीजीको टेबलमा पुर्याइसकेको छ। यो चाहिँ अविलम्ब ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आउँछ, हामी निर्णय गराउँछौँ। सार्वजनिक सवारी साधन तत्काल संचालन कर नहीं देला पर यातायात मजदूर के राहत पैकेज उपलब्ध कराबऽ में मजदूर सब मांग केलक अछि। तयार छौँ। यदि होइन भने अब भोको पेट लिएर सधैँ चाहिँ त्यो बाध्यतात्मक अवस्था भनेर कोठामा थुनेर बस्दा चाहिँ यसले विषम परिस्थिति सिर्जना गर्छ। हाम्रो चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू सिर्जना हुन लागिरहेका छन्। होइन जटिल प्रब्लमहरू छ। जस्तै स्वरोजगारहरू छन्, आफ्नो गाडी आफै चलाउने साथीहरू, हाम्रो मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ अब गाडी तानेर लाने अवस्था छ। अब गाडी अहिले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ गाडीको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि आवश्यक पर्छ। होइन त्यो खालको पुँजीको पनि समस्या छ। अब खोलिदिइहाल्दा पनि चलाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। तर पनि हामीलाई के गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भने अब अहिले यो रोगबाट बच्नको लागि खोपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अनिवार्य रूपमा फर्स्ट लाइनमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि खोपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सरकारले। होइन त्यो आज सिफारिस पनि भएको छ। होइन आज चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ यातायात मजदूर के आगामी दिन में कोविड-19 विरुद्ध के खोप प्राथमिकता देव के लेल स्वास्थ्य मंत्रालय में सिफारिश कर के प्रतिबद्धता जनाउने जानकारी कराओल गेल अछि। सर्लाही के चंद्रनगर में कोविड-19 घुमती
सहयोग केंद्र शुरू कयल गेल अछि। महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल एकीकृत पहल स्वरूप दौतरी नामक संस्था के सहकार्य तथा भोर नामक संस्था के पहल में कोविड-19 घुमती सहयोग केंद्र शुरू कयल गेल अछि। चंद्रनगर गाउँपालिका से शुरू भेल घुमती सहयोग केंद्र से 9 किसिम के सेवा एक साथ प्रदान कयल जात। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा बुखार मापन, ऑक्सीजन के स्तर मापन के साथ अत्यावश्यक परामर्श देल जात। तहिना एंटीजन टेस्ट सेवा के साथ बीमार के इम्यूनिटी बूस्टर तथा पोषण पैकेज से प्रदान कर रहल अछि। अखाड़ 8 गते से शुरू कयल गेल कोविड-19 घुमती सहयोग केंद्र सरलाही के चंद्रनगर गाउँपालिका के 7 वार्ड के 30 से बेसी टोल में आगामी 10 दिन धरि संचालन हैत। पैरामेडिक्स, नर्स आ पैथोलॉजी सहित 4 जना आ 10 वेंटिलेटर सहित के टोली से 10 वॉलेंटियर सहित के टोली सहित सेवा देल जा रहल भोर के कोषाध्यक्ष उमेश कुमार शाह जानकारी दिलन। दक्षिण काली के जंगल में मृत अवस्था में भेटल संतोषी सुब्बा के हत्या के अभियुक्त के प्रहरी पकड़ाव करत सार्वजनिक रकेश। महानगरीय अपराध महाशाखा मृतक सुब्बा के हत्यारा सिंधुपाल्चोक जिला चौतारा वार्ड 14 घर भ दक्षिण काली नगरपालिका में रहवाला 29 वर्षक सुरेश तिमल सिन्हा के बृहस्पति दिन सार्वजनिक लकेश। सुब्बा के दक्षिण काली नगरपालिका 7 के दक्षिण काली मंदिर स्थित जंगल परिसर के पिकनिक स्थल में रहल सार्वजनिक शौचालय में मंगल दिन मृत अवस्था में सब भेटल छल। असार 6 गते मृतक संतोषी सुब्बा अभियुक्त सुरेश तिमल सिन्हा के बास के समस्या भेल बतौला बाद तिमल सिन्हा खाना आ रह के व्यवस्था आ काम सहित के बास मिले देबा कहत दक्षिण काली के जंगल में ल जाकर जबरदस्ती कर चाहला पर मृतक प्रतिकार केला पर गर्दन दबा कर हत्या कयल गेल महानगरीय अपराध महाशाखा के प्रमुख चंद्र कुंवर खापुंग बतौलनि। 78-3 पछि नामथर वतन खुल्न आएको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने सन्तोषी सुब्बा भनी खुल्न आएको महिलाको अनुहारको भाग विक्षत रहेको मृत लास सम्बन्धी घटनाको यस महानगरीय अपराध महाशाखा र हामीले महानगरीय परिसर समेतको संयुक्त टोलीहरूले हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा घटनामा संलग्न जी सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 29 को सुरेश तिमल सिन्हालाई हाम्रो काठमाडौँ यो महानगर यो अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएछ। र अनुसन्धानको क्रममा यो 78-3-6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले सुरेश तिमल सिन्हासँग खाने र बासको समस्या भएको बताए पश्चात निज सुरेश तिमल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था अभियुक्त के साथ घटना के समय लगाल गेल कपड़ा, मृतक के मोबाइल और मेमोरी कार्ड समेत भेटल प्रमुख खापुंग जानकारी दिलन। तहिना महाशाखा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आयात गोदाम से 13 थान लैपटॉप चोरी करवला 29 वर्षक विष्णु अधिकारी के सेहो लैपटॉप सहित पकड़ने जनौलक अछि। आब खेल समाचार। जुलाई में तय भेल आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखला स्थगित भेल अछि। स्पेन में होवला नेपाल, स्कॉटलैंड और नामीबिया बीच के एक दिवसीय श्रृंखला कोरोना वायरस के कारण स्थगित कयल गेल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ कैन बृहस्पति दिन विज्ञप्ति जारी करैत सन 2022 के जुलाई धरि के लेल श्रृंखला स्थगित भेल जनौलक अछि। कोरोना के कारण स्कॉटलैंड से स्पेन में घुसकाओल गेल श्रृंखला सेहो नहीं हैत। नामीबिया में कोरोना वायरस के संक्रमण उच्च दर में बढ़त जा रहल आ ओतुका सरकार सेहो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में प्रतिबंध लगौला कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से खेल स्थगित कयल गेल अछि। श्रृंखला के लेल नेपाल बंद प्रशिक्षण शुरू क चुकल छल। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में बीतल मंगल दिन से नेपाल 20 खिलाड़ी समावेश करैत प्रशिक्षण शुरू केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2474 जना में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में और 48 संक्रमित हत्या। प्रदेश 2 सरकार विरुद्ध रीट, मंत्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक नहीं रहल आरोप। मंत्री सब पद मुक्त भेला बाद वही स्थान में बहाल वाला 4 मंत्री सब के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न मंत्रालय की जिम्मेवारी तोपल गेल। राष्ट्रपति द्वारा अखाड़ 17 गते राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन आह्वान।
संसद पुनर्स्थापना आ पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करैत विपक्षी गठबंधनक विद्यार्थी संगठन द्वारा प्रदर्शन। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।